अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स पे। इससे पहले हम हाइड्राइड्स और हेलाइड्स दोनों डिस्कस कर चुके हैं। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अगर कंबाइन होकर कंपाउंड्स फॉर्म करता है तो उस कंपाउंड को हम ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड को हम सोडियम ऑक्साइड का नाम देंगे। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ बनने वाले ऑक्साइड का नाम हम मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। पीरियोडिक टेबल के तकरीबन सारे ही एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इनको भी हम मुख्तलिफ वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम बॉन्डिंग के बेसिस पर क्लासीफाई करें तो आयनिक, ऑक्साइड, कोवलेंट और इंटरमीडिएट 3 क्लासेस बनती हैं। इसी तरह अगर हम एसिडिक और बेसिक नेचर पर हम इनको क्लासीफाई करें तो इनकी 3 क्लासेस बनती हैं: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर इनको क्लासीफाई करें तो फिर इनकी 3 क्लासेस बनती हैं: नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन है वो आप अपनी 9th क्लास या 10th क्लास की केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पर एफएससी लेवल पर जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डिस्कस करनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं: एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें से जो पहली क्लास है एसिडिक ऑक्साइड्स की, ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में मोस्टली ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 सारा हमारा पीरियोडिक टेबल का अपर राइट कॉर्नर नॉन मेटल्स पे मुश्तमिल है। नॉन मेटल्स की चंद एक एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं: कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। इन तमाम के ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक होती है क्योंकि इन तमाम ऑक्साइड, इन एलिमेंट से बनने वाले तमाम ऑक्साइड्स को अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए तो सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन में टर्न हो जाता है। वैसे वाटर न्यूट्रल होता है लेकिन ये ऑक्साइड अगर डल जाए पानी में तो पानी न्यूट्रल की बजाय एसिडिक सोल्यूशन में टर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल SO3 को अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वाटर न्यूट्रल नहीं रहेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की बात करें तो इसमें भी वाटर ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। नेक्स्ट क्लास आ जाती है बेसिक ऑक्साइड्स की। पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं 1A के तमाम एलिमेंट्स और 2A में सवाए बेरिलियम के, अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दें तो रिजल्टिंग ऑक्साइड्स को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो बेसिस ये फॉर्म करते हैं, यानी एसिडिक ऑक्साइड से इनका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड ने H2SO4 फॉर्म किया था, मगर सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स को अगर आपस में रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। दोनों को अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो सोडियम सल्फेट बन जाता है। सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है। तीसरी क्लास है इनकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पीरियोडिक टेबल में जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स तो बना लेते हैं बेसिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटल्स बना लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। जो पीरियोडिक टेबल में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे कि बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, लेड का ऑक्साइड PbO, जिंक का ऑक्साइड ZnO। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये बेसिस के साथ अगर रिएक्ट करवा दिया जाए तो एसिड्स की तरह बिहेव कर लेती हैं, और अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो इनका बिहेवियर बेस लाइक होता है। फॉर एग्जांपल हम जिंक ऑक्साइड डिस्कस करें। अगर हम जिंक के ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो इसका बिहेवियर एसिड के साथ बेस कितना हो जाएगा, और बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। ZnSO4 सॉल्ट है और साथ वाटर फॉर्म होगा। इसी तरह जिंक ऑक्साइड को अगर बेस NaOH के साथ
एक्वस मीडियम में रिएक्ट करवा दिया जाए, साथ वाटर भी है, एक्वस सोल्यूशन में वाटर भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट सॉल्ट। सोडियम जिंकेट सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि प्रूव करें विद इक्वेशंस कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में इक्वेशन डिस्कस नहीं करते। ये इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक कैसे, दोनों इक्वेशन आप लिखेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है लेफ़्ट टू राइट, इसी तरह डाउन द ग्रुप भी वेरी करती है। सारे फैक्टर्स देखेंगे कि किस किस वजह से ऑक्साइड्स के नेचर में चेंज होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट नेचर ऑफ ऑक्साइड वेरी कर जाती है। पीरियड नंबर 3 में सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम ग्रुप 1 और 2A के मेटेलिक एलिमेंट हैं। एल्यूमिनियम 3A का लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। फिर उसके बाद 4th, 5th, 6th और 7th में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन सारे नॉन मेटेलिक हैं। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर बेसिक है, जिसमें सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे एल्यूमिना भी बोलते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऑक्साइड है। ये एम्फोटेरिक होगा, एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह एसिड की तरह। बाकी सिलिकॉन ऑक्साइड को, P2O5 को, SO3 को और Cl2O7 को वाटर में डिज़ोल्व करे तो ये सारे के सारे एसिडिक सोल्यूशन देंगे और वाटर में डिज़ोल्व होने पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ़्ट राइट बेसिक करैक्टर ऑक्साइड का डिक्रीज़ कर जाता है और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मेटेलिक करैक्टर इनटू नॉन मेटेलिक करैक्टर। पीरियोडिक टेबल में बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप भी चेंज होता है। अगर आप ग्रुप 2A में बात करें तो बेरिलियम ऑक्साइड के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाता है, फिर कैल्शियम का ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड और बेरिलियम का ऑक्साइड। जो पहला मेंबर बेरिलियम है उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेसिक होता है और जितना हम नीचे आते जाएं बेसिसिटी बढ़ती जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड होगा, फाइनली बेरियम ऑक्साइड इस फैमिली में मोस्ट बेसिक होगा। तो हमने डाउन द ग्रुप क्या कंक्लूड किया, बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप की मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ग्रुप 2A के मेंबर्स को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो बेरियम ऑक्साइड के से कम स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बेसिक है, उससे कम बेसिक कैल्शियम का ऑक्साइड है, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड है और फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को अफेक्ट करता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। बाज़ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के एक से ज़्यादा टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि मैग्नीज है, MnO, ये एक ट्रांजिशनल एलिमेंट है। ये चार डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स आपको इसके नज़र आ रहे हैं। MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7। इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नीज अपनी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो पहला वाला इसका नॉर्मल ऑक्साइड है, इसमें मैग्नीशियम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। MnO2 में ये अपने +4 के स्टेट पर है। Mn2O3 में मैग्नीज का हर एटम अपने +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। Mn2O7 में मैग्नीज अपने +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन तमाम का जो एसिडिक और बेसिक करैक्टर है वो एक जैसा नहीं है। याद रखें कि जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है तो एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज़ होता है। अगर आपको इन तमाम को एसिडिक करैक्टर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करना आ जाए
तो सबसे टॉप पर आपको नज़र आ रहा है कि Mn2O7 ही होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। फिर उससे नीचे MnO2 होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। फिर उससे नीचे Mn2O3 होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और जो लीस्ट एसिडिक होगा वो MnO होगा जिसका +2। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है एसिडिटी भी इंक्रीज़ होती है। ये मैंने तमाम ऑक्साइड्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है उसमें अरेंज करके बताए हुए हैं। Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन के साथ मैंने लिखा हुआ है नीचे मोस्ट एसिडिक है, MnO2 उससे कम एसिडिक है, Mn2O3 विद ऑक्सीडेशन स्टेट +3 उससे कम है, और लीस्ट एसिडिक सब्सटेंस हमें या लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड मैग्नीशियम का हमें मिल रहा है MnO। ये सारा था हमारा टॉपिक आज ऑक्साइड्स के बारे में। कल इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल।